आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और वचन क्यों करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम है प्रभु जी। आज का वचन पिता जो तेरी ओर से होने वाला है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने परमेश्वर, सिर्फ सुनने वाले नहीं। तेरा पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, हम तेरे वचन से दाएं और बाएं मुड़ने वाले ना बने परमेश्वर, हम तेरे वचन के अनुसार से चलने वाले बने। हे पवित्र सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह, आप दया करे, आप सहायता करे और आप बचाए, ताकि हमारा ध्यान, हम सबका ध्यान, मेरा ध्यान तेरे वचन पे होने पाए प्रभु जी। हर एक परिवार, हर एक बच्चे, हर एक भाई बहन, हर एक सदस्य यहाँ पे मौजूद, जो ऑनलाइन मौजूद है, उन सभी के जीवन में तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। और वो जाने के वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सब आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी दया हो प्रभु जी, हर एक के जनों, हर एक के लोगों के जीवन में, हर एक परिवारों के जीवन में, यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का वचन है, जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 17 अध्याय 1 वचन में कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे। लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 वचन में कि लिखा हुआ है, हो नहीं सकता, फिर उसने लोगों से कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, ये बात वो खुद बताते हैं कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर लगता है, हो नहीं सकता कि चोट ना लगे, पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगता है, जिसके कारण चोट लगता है, जिसके कारण कलीसिया में रुकावट आता है, जिसके कारण घर में विवाद होता है, जिसके कारण विरोधता की आत्मा कार्य करता है, जिसके द्वारा जो विरोधता की आत्मा काम करता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हालेलुया। जब आप एस्तर का पुस्तक पढ़िएगा, इन दिनों में परमेश्वर ने एस्तर की पुस्तक से अचानक एक बात किया प्रभु ने, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। एस्तर का पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 वचन। एस्तर 4 का 14 जब हम लोग निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है, सबको निकाल लीजिएगा। एस्तर 4 का 14 लिखा हुआ है कि क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वहां का राजा से मिला हुआ एक राजा से एक व्यक्ति मिलता है, वो हमान मिलता है, और वो जाकर के और उसके बारे में, मोर्दके के बारे में, और मोर्दके जिस जाति से था, यहूदी जाति से था, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करता है और राजा से उलझन में, राजा को उलझन में डाल करके, पूरे बात को ना बता करके, और उनसे साइन मोहर करवा लेता, अंगूठी का छाप लगवा देता है। और वो कहता है कि एक ऐसे जाति के लोग हैं जो इस राज्य का ठोकर का कारण है, वो बढ़े राजा के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसा करके राजा से झूठ बोल करके और पूरी बात को ना बता करके ऐसा करते हैं। और ये वचन परमेश्वर ने अपने दास को मोर्दके को दिया था, और मोर्दके ने 13 वचन में जब पढ़े लिखा हुआ है, तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न करना कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। यहां भी वचन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यीशु मसीह ने जैसा कहा था, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता कि यहूदियों पे कोई आफत ना आए, मसीह लोगों पे कोई आफत विपत्ति ना आए, कोई चढ़ाई ना करे, कोई मुश्किलें ना आए, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। और मुर्दके यहां पे कह रहे हैं कि क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, किसी न किसी कारण से तो उद्धार और छुटकारा हो जाएगा, पर परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। वचन में लिखा हुआ है कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण वे आती है। अगर एस्तर उसमें कदम नहीं उठाती तो यहूदियों का और किसी उपाय से छुटकारा हो जाता, उद्धार हो जाता, पर ये अपने घराने समेत नष्ट होती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। लिखा हुआ कि क्या पता, क्योंकि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो, ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ये मोर्दके अपने बहन को, एस्तर को समझा रहा है, तो हो सकता है क्या जाने कि ऐसे ही कठिन समय के लिए तुमको राजपद मिल गया हो, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि आगे का क्या होने वाला है। हालेलुया।
तो यीशु मसीह भी कहते हैं कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता है कि कठिन समय आए ना, हो नहीं सकता कि मुश्किलें आए ना, हो नहीं सकता कि बीमारियां उलझने सताव आए ना। पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण सताव आता है, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण कलीसिया में लोग फूट डालते हैं, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण काम एक दो दिन रुकता है। ये परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं। रुकावट आएगा पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण वो आता है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। और वचन कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। और इससे पहले का भी घटना देखिए कि जब लोग राजा को मारना चाहते थे, षड्यंत्र कर रहे थे, तो यही मोर्दके था जिसने सुन करके और राजा की जान बचाई थी, राजा का जान बचाया गया था। और राजा ने जब इतिहास की पुस्तक को निकलाया तो उसमें मोर्दके का नाम निकला, और मोर्दके एक यहूदी था, एस्तर भी एक यहूदी जाति से थी, और पूरे समाज उसके द्वारा, पूरे जाति उसके द्वारा बचाया जाता है। हालेलुया। तो वचन कहता है, और ये यीशु मसीह खुद से अपनी जुबान से ये बात बोले हैं कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता कि किसी को थोड़ा सताव ना पड़े, हो नहीं सकता कि किसी को दिक्कत ना आए। पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण वो आता है, उसको धिक्कार रहे हैं, उसको परमेश्वर तुच्छ कह रहे हैं, उसको परमेश्वर यीशु मसीह डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण वो आता है। हालेलुया। जब आप वचन को देखिएगा नीचे कि जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि कोई भी नष्ट हो, किसी को भी नहीं चाहते हैं यीशु मसीह की कोई भी व्यक्ति, कोई सदस्य नष्ट हो। पर किसी को नष्ट करवाने का कोई अगर साजिश करता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि हो नहीं सकता है कि कोई किसी को, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता है कि देर ना हो। पर यीशु मसीह कहते हैं कि हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ही आता है। हो नहीं सकता था कि यीशु मसीह को क्रूस पे ना चढ़ाया जाए, पर यीशु मसीह कहते हैं कि हाय उस मनुष्य पे जो ये काम करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र तो उसके बारे में जैसा लिखा हुआ, जैसा बताया हुआ वैसा वो जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ये होता है। अब देखिए यहूदा इस्करियोती कैसे मरा, कैसे अपने आप को कैसे वो लटकाया। यहूदा इस्करियोती के भी इसी प्रकार से हुआ था, अपने आप को वो कैसे खत्म किया था, कैसे नष्ट किया था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इन सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। इसलिए जब आपको परमेश्वर अगर मौका दे तो उस मौका को आपको गवाना नहीं है, परमेश्वर के लिए आपको करना है। जब यीशु मसीह आपको मौका दे कहीं निर्णय लेने का, कहीं फैसला करने का, कहीं डिसीजन लेने का, कहीं अच्छा काम को करने का, कहीं अच्छाई का सपोर्ट करने का, कहीं कलीसिया में साथ देने का, सपोर्ट करने का, काम करने का, परमेश्वर अगर दे तो आपको करना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर अगर किसी कलीसिया में अगर आपको पद दिए आराधना करने का, सेवा करने का, दरी बिछाने का, वर्शिप, आपको कैमरा चलाने का, चाहे किसी भी चीज का, तो आपको करना चाहिए। वचन कहता है कि क्योंकि अगर तुम अभी चुप रहे, काम नहीं किए, तो और किसी ना किसी उपाय से यीशु मसीह का काम तो हो जाएगा, लोगों का छुटकारा हो जाएगा। यीशु मसीह काम क्या, लोगों का छुटकारा देना, लोगों का उद्धार करना, तो उसका काम तो हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगा। जब एक व्यक्ति कलीसिया में से अपना कदम को हटाता है काम करने से, तो उसके साथ उसका घराना भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया। जैसे आप ठंडा होते हैं, आपका घराना भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इसलिए वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एस्तर 4:14 में, कि परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। और ये बात उसका खुद भाई मोर्दके कह रहा है कि अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। लेकिन उसका पिता का घराना एस्तर, वो भी यहूदी थे, मोर्दके भी यहूदी था, और मोर्दके यहूदी पूरे समाज को, पूरे जाति को बचाने के लिए एस्तर को कह रहा था। और लेकिन ये बात ये भी कहा कि अगर तुम अभी चुप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यीशु मसीह का तो काम हो जाएगा, यहूदियों का छुटकारा और यहूदियों का उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। अगर किसी को वर्शिप करने का काम मिला है कलीसिया में और वो वर्शिप नहीं करता, और कहीं वो अपने आप में घमंड ला देता है कि मैं वर्शिप जब करता हूं तब परमेश्वर की महिमा होता है, और जब वर्शिप करना छोड़ता है और वो कहता है कि हम ये काम नहीं करें, दूसरे काम करेंगे, होता ये है कि दूसरे काम में जब वो जाता है तो उस चीज का उसके पास मसा नहीं होता है, मसा ना होने की वजह से वो काम ढंग से नहीं होता है, और वो काम जल्दी नहीं होता है, और उसका घराना पे उसका ये असर पड़ता है। जो आशीष उसको वर्शिप में जो मसा उसको व्यक्ति को, सदस्य को, उस भाई को, उस बहन को मिला हुआ रहता है, और वो वर्शिप करने के द्वारा जो परमेश्वर से वो जो पाता है, उसके द्वारा उसका परिवार खाता है।
जैसे आप आज व्यक्ति हैं, आप सदस्य, आप जाके कहीं कमा रहे हैं, तो आप जो कमा करके ला रहे हैं वही आपका घराना खा रहा है, हाँ कि ना? तो आप जो वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपको परमेश्वर ने अगर आराधना के लिए वर्शिप के लिए चुना है, अगर आपको कैमरा चलाने के लिए चुना है, दरी जिठाने के लिए चुना है, झाड़ू मारने के लिए चुना है परमेश्वर ने कि कलीसिया में आपको ये सेवा करना है, और अगर आप वही काम कर रहे हैं, तो उस काम के द्वारा जो प्रभु प्रतिफल देता है, आपका घराना बचाया जाएगा। वही चीज परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि किसी ना किसी जरिए से तो मैं अपना काम करवा लूंगा, पर हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगता है, जिसके द्वारा आराधना आधा घंटा लेट होता है, 1 घंटा लेट होता है, गवाहियां लेट होता है, सुसमाचार लेट होता है, और ना किसी उपाय से सुसमाचार हो जाएगा, लोग का उद्धार हो जाएगा, पर हाय उस मनुष्य पर। हालेलुया। वचन कहता है कि क्या जाने तुम्हें ऐसे ही कठिन समय के लिए लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस राजभवन में सीधा सोने बैठने के लिए लिखा हुआ है, कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। वो रानी को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है, रानी को सीधा सीधा मुर्दके कह रहा है कि क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए, कठिन समय के लिए। यहां नहीं लिखा हुआ कि क्या जाने ऐसे ही सुख विलास के लिए तुम्हें राजपद, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कठिन समय के लिए, निर्णय लेने के लिए, सच के सपोर्ट में होने के लिए, चाहे उसका राजा ही क्यों ना इसके विरोध में था, क्योंकि राजा जानता नहीं था। हालेलुया। हमान जानता नहीं था कि एस्तर भी यहूदी है, और वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ऐसे भी काम कर सकता है, ऐसे भी छुड़ा सकता है, इतना इजी, इतना आसानी से। तो वचन कहता है कि उसके जब चचेरे भाई ने एस्तर को याद दिलाया कि तू अगर इस समय चुप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का काम तो हो जाएगा, और किसी ना किसी उपाय से। परमेश्वर के दास कहते हैं, बाइबल कहता है कि गुड जाएगा तो बेटर आएगा, बेटर जाएगा तो बेस्ट आएगा। यहूदा स्कृति गया तो दूसरा और कोई व्यक्ति आया। हालेलुया। जब यहूदा स्कृति चला गया अपने जगह को छोड़ करके, तो और दूसरा व्यक्ति आया जिसने चोरी नहीं किया। यहूदा स्कृति तो चोरी भी करता था, वो दान वाले थैली में से पैसे निकाल लेता था, और सुसमाचार का काम रुका नहीं, सुसमाचार का काम बढ़ते गया। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हो नहीं सकता है कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण वे आती है। परमेश्वर का वचन हर एक लोगों के लिए है। आज जो हम सब देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारा चीज गवाही लिखा हुआ है, सारा चीज एक टेस्टमनी है, सारा चीज गवाही है। मुर्दकी ने कैसा कदम उठाया, हमान ने कैसा कदम उठाया, राजा ने कैसा कदम उठाया, ये सारा एक गवाही है, ये सारा गवाही है। एस्तर ने कैसा कदम उठाया, कैसे उसने 3 दिन का फास्टिंग रखा। तब एस्तर ने मुर्दकी के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे लिए, मेरे निमित्त उपवास करो। 3 रात दिन ना तो कुछ खाओ, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर ने कहा कि नष्ट तो होना ही है, नियम के विरुद्ध जाए तो भी, अगर चुप रहे तो भी नष्ट होना है। लेकिन उसने यह निर्णय लिया कि अगर मैं चुप रहूंगी तो सब कोई नष्ट हो सकते हैं, मेरा घराना भी जा सकता है, पर अगर मैं जा करके बोलूंगी नियम के विरुद्ध तो सिर्फ मैं ही नष्ट होंगी। उसने कदम उठाया और उसने कहा कि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। और आगे आप देखिएगा कि हमान का पद छिना जाता है और मुर्दके को वही पद मिलता है। लिखा हुआ है कि उस दिन हमान आनंदित और मगन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वह मुर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपने स्त्री जेरेस को बुलवा भेजा। तब हमान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हमान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किसी किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। हमान जाकर के कहता है अपने सब लोगों को, अपनी रानी को, कि रानी ने भी मुझे सम्मान किया है,
राजा ने भी मुझे सबसे ऊंचा पद दिया है और किसी को खाना में नहीं बुलाया गया, भोज में नहीं बुलाया गया, मुझे बुलाया गया है। और आगे चल करके इसका निर्णय यह हुआ कि वो नष्ट हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सदा सर्वदा एक सा रहने वाला है, एक सा रहने वाला वचन है। और लिखा हुआ है कि वे हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हालेलुया। तो आप ये निश्चिंत रहें, जो भी काम आपको मिला है कलीसिया में, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपको यहोवा का सेवा करने के लिए मिला है, यीशु मसीह का सम्मान करने का, आदर करने का काम आपको मिला है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के साथ चलने का काम आपको मिला है, उसके द्वारा आप यीशु मसीह का महिमा कर सकते हैं। यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के आप उसका महिमा नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप उसे मसीह भी नहीं कह सकते हैं। हालेलुया। तो आपको ऐसा काम मिला है। हामान उस पद के लिए खुश हो रहा था, जबकि यही उसका आखिरी भोज था, आखिरी भोजन था। पहला भोज में वो गया और दूसरे भोज में वो आनंद और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। और जब गया तो जाकर के अपने घर को, जाकर के अपने रानी को, बाल बच्चे को, सब चीजों को, अपने पद को, हर एक चीजों को वो देखा। ऐसे पद के लिए वो खुश हो रहा था। लेकिन आज यीशु मसीह ने आपको जो पद दिया है, आपको यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा आपको यहोवा परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का आपको अधिकार दिया है, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से। क्योंकि वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वो यहोवा परमेश्वर जो निर्णय लेने में देर नहीं करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। उसने फिरौन को भी नहीं छोड़ा, उसने मूसा को भी नहीं छोड़ा, उसने हारून के बेटों को भी नहीं छोड़ा, उसने इजराइलियों को भी नहीं छोड़ा। जो गलती करते थे फटाक से सजा देता था। उसने आदम हवा को भी नहीं छोड़ा, उसने केन को भी नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी, यहां तक कि यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हुए थे तो यीशु मसीह ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो आपको पद मिला एक बेटा का, एक बेटी का, यीशु मसीह विश्वास करने की वजह से। और मेरा ये विश्वास है कि यीशु नाम एक फिल्टर है। यहोवा परमेश्वर के गुस्सा को कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ इकलौता एक है, यीशु मसीह। आप जब पढ़िएगा, आपको एक वचन आपको बताते हैं। ऐसा तो कई सारा वचन है, कई जगह पे वचन है, पर अभी समय नहीं है, किसी समय आपको बताएंगे। आपको एक वचन पढ़ाते हैं, उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति जब आपको पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है कि जब अब्राहम दूसरे राजाओं से लड़ करके लौटा ले आया, जब बंदियों को लौटा ले आया, वो आ रहा था, जब वह कार्दोला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तु का 10वां अंश दिया। परमेश्वर के गुस्सा शांत करने का एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु नाम ऐसा नाम है, यीशु नाम जीवन है। हम सब उसके वजह से जीते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर का नाम जब भी आप देखिएगा तो क्या लिया जाता है? यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा यारी, उपाय करने वाला परमेश्वर। यहोवा एलोहिम। आज भी जब सबसे पुरानी जाति जो चली आ रही है, यहूदी जाति, वो यहोवा नाम को लिखने के लिए खास तरह के पेन मान लीजिए, कलम मान लीजिए, उसको वो इस्तेमाल कर, खास तरह के, और उससे यहोवा नाम के अलावा कोई शब्द नहीं लिखते हैं। सिर्फ वो सजा करके अलग उसको एक चीजों में पैक करके उसको रखते हैं, और उस यहोवा नाम जहां पे लिखने के लिए आता है, वहां पे जैसे आपको समझाते हैं, आपको वचन से बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है उत्पत्ति 12 अध्याय, लिखा हुआ कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, तो यहाँ पे नाम आया यहोवा। तो यहोवा नाम को लिखने के लिए एक अलग से उस चीज को, पेन को, कलम को निकाला जाता है, बॉक्स में से अलग से निकाला जाता है, और सिर्फ उस नाम से यहोवा लिख करके, पूरे पाक साफ होकर के, स्नान करके, अपने आप को साफ करके, और पूरे प्रार्थना के साथ जब हो लेते, तब एक नाम से वो लोग यहोवा लिखते हैं, और यहोवा लिख करके फिर वापस उस पेन को रख दिया जाता है और बॉक्स में रख दिया जाता है। और फिर आगे को लिखते हैं कि ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
हालेलुया। यहोवा नाम से इतना लोग प्रेम करते हैं और इतना लोग भय खाते हैं कि यहोवा नाम का सामना करने में किसी में हिम्मत नहीं है। यहोवा सेनाओं का यहोवा है, यहोवा किसी का सगा नहीं है। हालेलुया। यहोवा नाम ऐसा नाम है, इसलिए उसने यीशु नाम दिया ताकि लोग उससे प्रेम करें, उससे सिर्फ डरे ना, और यीशु नाम दिया, और यीशु नाम की वजह से ही हम लोगों में इतना हियाव होता है कि उसके नाम को ले लेते हैं। नहीं तो आपको वचन आपको डायरेक्ट दिखाते, एक वचन दिखा करके हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जब आप निर्गमन की पुस्तक जब आप 20 अध्याय पढ़िएगा, लिखा हुआ है वहां पे, निर्गमन 20 अध्याय जब निकालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 7 वचन में, 10 आज्ञाओं में से एक वचन है, 7वां नंबर ये वचन है, 7वां। हालेलुया। 7वें आसमान पे परमेश्वर विराजमान है। लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, साफ साफ लिखा हुआ है। और पुराने नियम में कहीं भी यीशु नाम नहीं लिखा हुआ है, जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं। व्यर्थ ना लेना। आज जो हम लोग ले लेते हैं वो यीशु मसीह के सहारे लेते हैं। यीशु मसीह के सहारे हम सब जीते हैं, और यीशु मसीह के सहारे यहोवा का नाम हम लोग लेते हैं, और कुछ भी बात में। इसलिए नए नियम में जब आप अनुग्रह वचन को जब देखिएगा तो पौलुस ने क्या कहा है, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों जब आप देखिएगा 12 अध्याय 14 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ बना। पहले यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह ही ने परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। हम सबको समझना है, जो हम सबको, जो आपको काम मिला उस काम को पूरे वफादारी के साथ करना है, क्योंकि यहोवा का काम है। और यीशु मसीह जो यहोवा परमेश्वर के गुस्से को हमारे जीवन से दूर करने का सहायता करता है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब सत्य की बातें समझाएगा। तो ऐसा नाम जो दिया हुआ परमेश्वर ने, उस नाम का इज्जत करे। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ऐसे नाम का सम्मान करे, ऐसे पद का सम्मान करे कि परमेश्वर के भवन में आप कुछ काम कर पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, ठोकर का कारण ना बने। पर वचन कहता है कि हाय, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, ठोकर लगेगा, पर आप ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। किसी ना किसी के जरिए तो ठोकर लगेगा, पर आप मसीह होकर के उसका बेटा, उसकी बेटी कहला करके ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको छुड़ाए। परमेश्वर आपको एक ऐसा नाम दे जो नाम ठोकर से छुड़ाने वाला बने, उद्धार का कारण बने, लोगों के सुसमाचार प्रचार का कारण बने, यहोवा परमेश्वर की महिमा का कारण बने, आप कलीसिया में आराधना का कारण बने, आप आराधना करें, आप चटाई का काम, दरी जिठाने का काम करें, आप ढोल साजे बजाएं, कैमरा चलाएं, जो भी काम है आप करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको दया दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि आप वचन को समझे। वचन कहता है कि परंतु तू अपने घराने समेत नष्ट हो। जैसे आप परमेश्वर के दिए हुए काम से दूर होते हैं, आपका घराना भी नष्ट होता है, धीरे धीरे सब नष्ट होता है। जैसे आप परमेश्वर के काम को करना शुरू करते हैं, आपका घराना का छुटकारा शुरू हो जाता है उसी समय से। हालेलुया। आइए हम सब आंखों बंद करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने यहोवा परमेश्वर से हम सबको मिलाया, आपने दया किया, और यहोवा परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में तरस खाया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही ने हम सभी के ऊपर एक दया वाला हाथ लाया है ताकि हम सब बचाए जा सके। हे पवित्र मेरे प्रभु, हे पवित्र मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी दया हो प्रभु जी, आपकी सहायता हो मेरे परमेश्वर। आप ही के कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को चुना है। आपने किसी व्यक्ति को आराधना के लिए चुना है, किसी को कैमरा चलाने के लिए, किसी को दरी जिठाने के लिए, किसी को किसी अन्य कामों के लिए, किसी को लीडर के रूप में, किसी को सुसमाचार प्रचार के रूप में, किसी को पास्टर के सेवा में चुना, किसी को प्रेरित की सेवा में चुना, किसी को भविष्यवक्ता की सेवा में चुना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। एक एक सदस्य, एक एक परिवार आपकी महिमा को देखे, एक एक परिवार, एक एक सदस्य आपकी महिमा को करे, आपकी दया को करे, जाने और आपके वचन के अनुसार से चले। आपका काम हर एक सदस्य, हर एक परिवार में प्रकट हो। आपका काम, आपका ऊंचा नाम प्रकट हो। जैसे आपने एस्तर को समझाया, एस्तर को कहा कि अगर अभी तुम चुप रहे, अभी अगर तुम काम ना करे तो और किसी न किसी काम से, किसी न किसी उपाय से यहोवा का काम नहीं रुकेगा, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं रुकेगा। पर हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण सुसमाचार प्रचार में रुकावट आता है, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण यीशु मसीह का काम देर होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि सारे दान, सारे दशमांश भंडार में लाओ, तेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी न रहे। हे पवित्र परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए पिता दो धारी तलवार है। हमारे कंजूसीपन की आत्मा, जो कलीसिया का, जो पिता विरोधता का आत्मा है, एक एक परिवार, एक एक सदस्य के ऊपर होली गोस्ट फायर रिलीज करते हैं। हर एक सदस्य, हर एक परिवार जो कलीसिया में है, हर एक परिवार, हर एक सदस्य, हर एक जन अपने जीवन से यहोवा को भरपूर महिमा दे, यीशु मसीह को महिमा दे। क्योंकि वचन कहता है जब तू दान करे
तो यीशु मसीह का नाम लेकर के और बिना कुड़कुड़ाए अपने संपूर्ण मन से दान कर, जैसा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाया वैसा दान करे। हे पवित्र परमेश्वर, हर एक परिवार, हर एक सदस्य बोने वाले बने, हर एक जन बोने वाले बने और यहोवा परमेश्वर की महिमा करने वाले बने, ताकि इनके जीवन से हर एक रुकावटें, हर एक बंधन जाता रहे। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम सब अनुग्रह वचन बोलते हैं। हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, जीवित कलीसिया के साथ, हमारे आत्मिक माता पिता के साथ, जितेंद्र यूसुफ मिनिस्ट्री के साथ सदा सर्वदा बना रहे, यीशु मसीह के आखिरी आगमन तक। आमीन आमीन हालेलुया।